डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज के सक्सेसफुल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पहले भी एक मार्वल मूवी यूनिवर्स रह चुका है जिसने हमें आइकॉनिक एक्स-मैन को इंट्रोड्यूस किया था और अपने ही दम पर इस मूवी सीरीज ने एक्स-मैन को दुनिया भर में पॉपुलर किया। खैर सुपर हीरो मूवीज के लिहाज से ये मूवीज तो बेहतरीन थी, लेकिन जब मूवीज के अंदर टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो इन्हें एंजॉय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पिछले 20 सालों से ये मूवी सीरीज अपने आप को कई पॉइंट्स पर शुरू और खत्म कर चुकी है। आई नो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही लेट हूँ, पर आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये एक लॉन्ग ड्यू सजेशन थी और आज फाइनली मौका मिला है तो सोचा क्यों ना इस चीज को फुल एंड फाइनली कर दिया जाए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एक्स-मैन मूवीज के सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन को ही एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि इसके हम एक क्रोनोलॉजिकल वॉच ऑर्डर तो क्रिएट करेंगे ही, साथ ही साथ इस सीरीज के कई सारे प्लॉट होल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि आपको हल्के फुल्के इधर उधर के स्पॉयलर्स भी मिल जाएं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्स-मैन मूवी सीरीज मार्वल कॉमिक्स के एक्स-मैन कॉमिक्स पर बेस्ड है, जहां पर ये मूवी सीरीज 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर रिलीज हुई थी, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स ने 1994 में एक्स-मैन मूवीज को प्रोड्यूस और रिलीज करने के राइट्स मार्वल से खरीदे थे और सन 2000 से लेकर सन 2020 तक 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक्स-मैन की 13 मूवीज रिलीज की, जिसमें एक्स-मैन कैरेक्टर वुल्वरीन की 3 और डेडपुल के कैरेक्टर पर 2 स्पिन ऑफ मूवीज भी आ चुकी हैं, जहां पर ये दोनों कैरेक्टर सेम एक्स-मैन मूवी यूनिवर्स शेयर करते हैं। और ये मूवी यूनिवर्स या इस मूवी यूनिवर्स के अंदर हुए सारे के सारे इवेंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कैनन या यूं कहें कि हिस्सा नहीं है। और कलेक्टिवली ये मूवी सीरीज काफी ज्यादा फायदेमंद रही है, जहां पर टोटल 1.7 बिलियन डॉलर्स की बजट पर इस सीरीज ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 6 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। और अब जैसा कि 2019 में डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स का मर्जर हो चुका है, मार्वल स्टूडियोज ने इस फ्रेंचाइजी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर रीब्रांड और रीइंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर दी है। But just aside from introducing us X-Men universe and iconic X-Men members, ये मूवी सीरीज बहुत ही ज्यादा नोटोरियस है अपने टाइमलाइन को लेकर। तो चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके प्लॉट होल्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें रिलीजिंग ऑर्डर की, तो सन 2000 से लेकर सन 2006 तक एक्स-मैन की 3 मूवीज को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक्स-मैन के हीरोज और विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया और एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड यानी कि एक्स-मैन 3 आते आते हमें म्यूटेंट्स का एक घमासान और एक्स-मैन का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस स्कॉट समर्स, जीन ग्रे और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के रूप में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद से ही मूवीज में एक्स-मैन की कहानी को आगे न बढ़ाकर एक्स-मैन मूवीज की ओरिजिन पर फोकस किया गया और इसी के चलते 2009 में रिलीज की गई एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, जिसकी कहानी सेट थी सन 1800 से पहली मूवी की कहानी के ठीक पहले तक, जहां पर हमें लोगन यानी वुल्वरीन की ओरिजिन देखने को मिली। साथ ही साथ यहां पर हमें ये भी पता चला कि लोगन का जन्म 1832 में हुआ था और उसके पास शुरू से ही बोन क्लॉज थे और इसी मूवी के अंदर उसे फाइनली अपने एडमेंटियम क्लॉज मिले। इसके अलावा हमें इस मूवी के अंदर लोगन के भाई विक्टर के बारे में भी पता चला, जो बेसिकली पहली मूवी का सेबर टूथ ही था, लेकिन यहाँ पर इसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है। और तो और यहीं पर हमें एक सड़ा हुआ अर्ली वर्जन ऑफ डेडपूल भी देखने को मिला, जो किसी को पसंद नहीं आया था। अब इस मूवी के बाद भी इसकी मेन कहानी को आगे न बढ़ाकर एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी को 2011 में रिलीज किया गया, जिसकी कहानी को 40s से 60s के बीच में दिखाया गया और ये बेसिकली चार्ल्स जेवियर के एक्स-मैन की ओरिजिन और उसके इनिशियल टीम के फॉर्मेशन की कहानी बनी। साथ ही यहाँ पर चार्ल्स जेवियर और एरिक लैंशर की रिलेशनशिप पर भी फोकस किया गया, जहाँ पर ऑब्वियसली चार्ल्स बनता है प्रोफेसर जेवियर और एरिक लैंशर फाइनली बनता है मैग्नीटो। फाइनली 2013 में वुल्वरीन की मॉडर्न टाइम्स में सेट एक नई मूवी रिलीज की गई, जो 2006 के एक्स-मैन 3 एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड के आगे की कहानी थी, जिसमें ऑनेस्टली स्टोरी वाइज कुछ खास नहीं था। बस एक पुराना जापानीज POW सोल्जर इचिरो याशिदा वुल्वरीन से उसकी जवानी चाहता है। हाँ जानता हूँ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर जवानी चूसना चाहता था ये बोलना और अजीब लगता। एनीवे, इस मूवी के क्लाइमेक्स में पता चला कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जिंदा है और वो और मैग्नीटो एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस ऑल कम्स टू द मोस्ट नोटोरियस एक्स-मैन मूवी एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। और इसी की मदद से 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक्स-मैन मूवी फ्रेंचाइजी को एक तरह से रिबूट किया था। एक्चुअली होता ये है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट सेंटिनल्स को क्रिएट करती है, जो म्यूटेंट्स को ढूंढ कर उन्हें खत्म करते हैं। और इन सेंटिनल्स को हराना म्यूटेंट्स के लिए इतना कठिन इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी म्यूटेंट के हिसाब से
खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हीं की पावर या अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स की मदद से उन्हें बड़े आराम से हरा सकते हैं। यही कारण है कि जैसा कि वुल्वरीन एक्समैन मूवीज में बहुत लंबे समय से जिंदा रहता है, उसकी कॉन्शियसनेस को प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर उसके 70s के जमाने के बॉडी में किटी प्राइड की मदद से भेजते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर वुल्वरीन को काम सौंपा जाता है मैग्नीटो और मिस्टीक को ट्रास्क इंडस्ट्रीज के मालिक बॉलीवर ट्रास्क को मारने से रोकने का, जिससे म्यूटेंट्स की छवि लोगों और सरकारों के बीच में अच्छी हो पाए। इवेंचुअली यंग चार्ल्स जेवियर की मदद से लोगन ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर जो डिजास्टर्स फ्यूचर वाली टाइमलाइन थी वो चेंज होकर एक दूसरी टाइमलाइन शुरू हो जाती है, जहाँ पर सारे के सारे म्यूटेंट्स पूरी तरह से सेफ और अलाइव होते हैं। यहाँ तक कि जीन ग्रे और स्कॉट समर्स भी जिंदा होते हैं। और इसी के बाद से 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक्समैन की पहली तीनों मूवी के टाइमलाइन को कैंसिल करके एक्समैन फर्स्ट क्लास के नए कास्ट के साथ डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद से एक नए टाइमलाइन की शुरुआत की, जिसमें एक्समैन की एक्समैन एपोकलिप्स और डार्क फिनिश को रिलीज किया गया, लेकिन इन मूवीज ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। वहीं पर नए टाइमलाइन का एक और फायदा ये हुआ कि कई सारे कैरेक्टर्स को कॉमिक बुक एक्यूरेट हिसाब से दिखाया गया। यही कारण है कि इस नए टाइमलाइन की वजह से ही डेडपूल की कॉमिक एक्यूरेट मूवीज पॉसिबल हो पाई और यहाँ पर दोनों की दोनों डेडपूल मूवीज डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद के नए टाइमलाइन का हिस्सा है, जहाँ पर ये मॉडर्न टाइम में सेट है और ये एक्समैन डार्क फिनिक्स के बाद की कहानी है। अब फाइनली यहाँ पर नंबर आता है लोगन मूवी का, जो नए टाइमलाइन यानी टाइमलाइन नंबर 2 के अंदर ही 2029 में सेट है और ये डार्क फिनिक्स और डेडपूल के काफी आगे की कहानी है, जहाँ पर फाइनली आखिरी बचे दो मेन म्यूटेंट्स प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और लोगन की कहानी यहाँ पर आकर खत्म होती है। एंड फाइनली इसी मूवी के बाद एक्समैन की सबसे आखिरी मूवी द न्यू म्यूटेंट्स का नंबर आता है, जिसमें ये तो नहीं बताया गया है कि ये मूवी किस ईयर में सेट है, पर इसकी पूरी उम्मीद है कि ये लोगन मूवी के बाद ही सेट थी। अब चलिए एक्समैन मूवीज के एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल वॉच ऑर्डर को डिस्कस करते हैं, यानी अगर इस सीरीज की मूवी को शुरुआत से देखा जाए तो कैसे देखा जाए। अब यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है और वो ये है कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी के इवेंट्स ने एक्समैन मूवी सीरीज के अंदर दो टाइमलाइन क्रिएट कर दिए थे। एक टाइमलाइन जिसमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी से पहले रिलीज हुई सारी की सारी मूवीज आती हैं और दूसरे टाइमलाइन में इसके बाद रिलीज हुई सारी की सारी एक्समैन मूवीज आएंगी। इसीलिए इस टाइमलाइन का सेंस बनाने के लिए हमें पुरानी टाइमलाइन से चलते हुए नई टाइमलाइन पर आना पड़ेगा। तो इस सीरीज के क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहला नंबर आएगा एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी का, जिसने ऑब्वियसली सारी की सारी ओरिजिन सेट की। उसके बाद पुरानी मूवी टाइमलाइन के हिसाब से नंबर आता है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी का और इसी के ठीक 15 साल बाद पहली एक्समैन ट्रिलॉजी मूवीज का नंबर आता है और इनके ठीक आगे की कहानी होगी 2013 की वुल्वरीन मूवी। और इसी मूवी के ठीक बाद एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट हुए थे, जिसने एक नई टाइमलाइन का ब्रांच क्रिएट किया और 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक्समैन मूवी फ्रेंचाइजी को रीबूट कर दिया, जिसके कारण एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी को छोड़कर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी से पहले रिलीज हुई सारी की सारी मूवीज की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। और इसके बाद से नए एक्समैन की नई कहानी एक्समैन एपोकलिप्स जो 80s में सेट थी और एक्समैन डार्क फिनिक्स जो 90s में सेट थी, उनकी नई कहानी दिखाई गई। और इन्हीं नई दोनों मूवीज की आगे की कई सालों की कहानी डेडपूल मूवीज हैं, जो हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन में सेट हैं। और इन्हीं के आगे 2029 में सेट है लोगन मूवी, जिसके बाद फाइनली नंबर आता है द न्यू म्यूटेंट्स मूवी का। और अगर अब भी कंफ्यूजन है तो इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। ऑफ कोर्स इस मूवी सीरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण टाइमलाइन नहीं है, उसे तो आप एक हद तक समझ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी सीरीज के अंदर टाइमलाइन के रिगार्डलेस भी कई ऐसी चीजें हैं जो अब तक कोई सेंस नहीं बनाती और ये प्लॉट होल्स बन के रह गई हैं। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले बात करते हैं एमा फ्रॉस्ट की। टाइमलाइन के हिसाब से हमें एमा फ्रॉस्ट एक्समैन की सबसे पहली मूवी एक्समैन फर्स्ट क्लास में दिखी थी, लेकिन फिर भी हमें एमा फ्रॉस्ट का एक यंग वर्जन एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी में भी देखने को मिला। तो क्या यहाँ पर ये माना जा सकता है कि एमा फ्रॉस्ट की उम्र जल्दी नहीं बढ़ती, या ये दोनों ही डिफरेंट पर्सन हैं जिनका नाम एमा है। दूसरी ओर एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी में हमने प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को जीन ग्रे के हाथों डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा, लेकिन मूवी के अंत तक वो अपनी कॉन्शियसनेस एक अननोन बॉडी में ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल होते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट तक उन्हें अपनी खुद की बॉडी कैसे मिल गई,
जो उन्हीं एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज के साथ थी। दूसरी ओर मोइरा मैकटैगर्ट हमें एक्समैन द लास्ट स्टैंड में एक साइंटिस्ट के रूप में दिखी थी, लेकिन उसकी ओरिजिन को द फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर एक CIA एजेंट के रूप में दिखाया गया है। वहीं पर यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन बोलिवर ट्रास्क को लेकर है, जहाँ पर एक्समैन द लास्ट स्टैंड में हमें बोलिवर ट्रास्क बिल ड्यूक के एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी के रूप में दिखा था। वहीं पर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हमें पीटर डिंकलेज का बोलिवर ट्रास्क देखने को मिला। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि समय के साथ आदमी बूढ़ा होता है, न कि उसकी हाइट या एथनिसिटी बदलती है। तो ऑफ कोर्स इस चीज का सेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। वैसे ऐसे बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं जिसके बारे में बात करने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस चीज पर किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो गाइज ये थी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन के ऊपर। मैंने अपनी यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि मैं आपको चीजों को आसान से आसान तरीके से समझा पाऊं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो मैंने टाइमलाइन पर टाइम स्टैम्प्स भी प्रोवाइड किए हैं। आप इस वीडियो का कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे अगर आपको मेरी आज की ये कोशिश थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए तो वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।